हेलो बच्चों। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 6.2। अ स्टोन ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप rested 20 मीटर from the base of the tree making an angle of 60 degree with horizontal. Find the height of tree. अब ये जो क्वेश्चन इसको समझना है तो आपको मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है? स्टोन ब्रोक अ ट्री। एक ट्री है तो यहाँ पे मैं ट्री की एक हाइट जितनी मान लो ये हाइट ऑफ ट्री है। ओके, ये क्या है? हाइट ऑफ ट्री। कौन सा? ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? ब्रोक हो रहा है ट्री, और ये ट्री क्या हो रहा है? द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब यहां से यहां तक ये इतना पोर्शन ब्रोक होके 20 मीटर, इतना जो पोर्शन है समझो, मान लो यहां से ये ब्रोक हो रहा है, सी पॉइंट से ब्रोक हो रहा है। ओके, तो ये ऐसे ब्रोक होके यहाँ पे आके गिरेगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ तक। ओके, तो ये ए डैश है। ये क्या है? ए डैश। ओके, तो ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम रहेंगे। और ये हाइट ऑफ ट्री बोला है, हमेशा हाइट जो रहती है ट्री की ये क्या रहती है? परपेंडिकुलर। उसके बाद बोला है मेकिंग ए एंगल, जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। कितने का? 60 डिग्री। अब इतना है तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इन्होंने 20 बताया है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बताया है? 20 मीटर बताया है। तो आपको हाइट ऑफ ट्री निकालना है। अब यहाँ पे 60 मीटर है तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सर्कल कर देता, यहाँ पे कितना आएगा ये भी निकालना पड़ेगा, और ये सी भी निकालना पड़ेगा। ये मिल गया और ये मिल गया, इन दोनों को एडिशन कर देंगे क्योंकि इसकी मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम ही होगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और पहले गिवन लिख देता। हमें गिवन क्या क्या दिया है? गिवन में हम कंसिडर करते लेट ए बी क्या है? हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री है। उसमें से ए सी जो है, मैं क्या करता? ए सी इक्वल्स टू ए डैश सी, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ब्रोकन ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ओके, ये क्या है? ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। फिर ये जो है बी ए डैश, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ट्री टॉप फ्रॉम बेस। तो मैं यहां पे क्या करता? बी ए डैश, बी ए डैश। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ट्री टॉप एंड बेस, उसी के बेस के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमें दिया है बी ए डैश। कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। कितना दिया है? 20 मीटर। ए सी ए ए सी और ए सी ए डैश जो है, ए सी डैश, ये कोई गिवन नहीं है और हमें सी बी निकालना है। ओनली 20 दिया है। और जो एंगल बना रहा है मेकिंग एंगल, तो यहाँ पे थीटा दिया है आपको। थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है आपको 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। काफी बड़े बड़े ये हो गए। 60 डिग्री। 60 डिग्री। ओके, ये कितना दिया है? 60 डिग्री। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। अब हमें टू फाइंड पूछा है। क्या बोला है इन्होंने? टू फाइंड करने के लिए कहा है हमें हाइट ऑफ ट्री। मतलब सीधा सीधा बोल दो ए बी इक्वल्स टू वॉट। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में किसमें? सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ए डैश बी सी, बी सी। तो यहाँ पे
थीटा जो दिया है 60 डिग्री, और बी ए डैश दिया है हमें 20 मीटर। तो यहाँ पे देखो, हाइपोटेनस निकाल, एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी डैश, ए डैश सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं लगा था कॉस थीटा, क्या लगा था, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देयरफॉर, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड मतलब बी ए डैश अपॉन सी ए डैश, सी ए डैश, सी ए डैश क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सी पॉइंट से ए डैश तक सी ए डैश, कॉस थीटा की जगह आएगा कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू बी ए डैश तो दिया नहीं, बी ए डैश 20 है, दिया है बी ए डैश 20 है, और ये जो सी ए डैश है ये हमें दिया नहीं है। तो कॉस 60 जो होता है वो होता है 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 20 अपॉन सी ए डैश, ये इधर जाएंगे इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा, सी ए डैश इक्वल्स टू 20 × 2, ये इधर गया ये इधर गया, सी ए डैश इक्वल्स टू कितना हो गया 40, तो सी ए डैश का डिस्टेंस कितना आया 40 आया। अब साथ ही में मैं इसके साथ कैलकुलेशन करता दूसरा वाला, दूसरा कैलकुलेशन मतलब कौन सा, अब हमें क्या निकालना है, ये देखो हमारा ये कितना निकल गया, ये निकल गया है 40 मीटर, ये कितना निकला है, यहाँ पे सर्कल छोड़ा था मैंने, ये लिख दिया 40 मीटर। अब बीसी निकालना है, बीसी निकालने के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस बोलो या अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बोलो, तो मैं इसके लिए tan थीटा लगाता हूं। तो यहां पे मैं लिखता वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी ए डैश, tan 60 लिखता, बीसी हमें पता नहीं है, और बी ए डैश 20 दिया है। tan 60 जो होता है वो होता है √3, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, इक्वल्स टू बीसी अपॉन 20, ये 20 इधर जाएगा इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना बनेगा 20 √3 इक्वल्स टू बी सी। तो देयर फोर आपका जो बी सी है, बी सी इक्वल्स टू 20 √3 मीटर आएगा। इसको मैं बॉक्स में इंक्लोज कर देता, इसको मैं क्या करता बॉक्स में इंक्लोज कर देता, ओके बॉक्स में इंक्लोज कर देता। ये बॉक्स में इंक्लोज हो गया, चलो आ जाओ आ जाओ, बॉक्स में इंक्लोज हो गया। अब ये हुआ, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होता है, बी सी प्लस सी ए, सी ए मतलब सी ए डैश होता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये छोड़ा था, तो दैट इज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज सी ए को ए सी इक्वल्स टू 40 मीटर बोल सकता हूँ, क्योंकि सी ए डैश बोलो या सी ए बोलो एक ही बात है यहाँ पे। तो देयर फोर हाइट ऑफ ट्री, क्या बोला मैंने, हाइट ऑफ ट्री, तो उसमें आता है दो पार्ट, कौन सा, सी ए सी प्लस सी बी मतलब बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी बोलो या सी ए बोलो बात एक ही है। तो यहाँ पे लिखा 40 प्लस बी सी बोलो या सी बी बोलो 20 √3, ये हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री मतलब है ए बी मीटर। इसको मैं इंक्लोज करता हूँ रेड कलर के बॉक्स में, इसको मैंने किस में इंक्लोज किया, रेड कलर के बॉक्स में इंक्लूड किया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता, यहाँ पे आपको बोला है अ स्टोम, स्टोम जो वादड़ जो नहीं क्या उसको बोलते हैं, ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। ये ट्री है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ट्री है, ये हमारे पास क्या है, ट्री है। ये क्या हो रहा है, इतना पोर्शन स्टोम के कारण ब्रेक हो रहा है, और ये यहां से निकला और यहाँ पे ये ऐसे लैंड कर रहा है। तो
यहाँ पे हमें ट्री की कुल हाइट निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल हाइट निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसिडर किया है। हमने यहाँ पे क्या किया है? ट्रायंगल कंसिडर किया है। तो यहाँ पे देखो, ए बी को हाइट माना है। एसी, एसी बोलो, एसी बोलो, मतलब ये वाला एसी बोलो या सी ए डैश बोलो, बात एक ही है। इक्वल्स टू ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। और बी ए डैश जो टॉप है, ट्री का ये जो टॉप है यहाँ पे बैठेगा, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो ये है हमारे पास 20। ओके, तो लिख दिया 20। और ये जो एंगल बना रहा है पार्ट विद द हॉरिजॉन्टल लैंड या कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बोलो, ये बना रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करा, हमें ए बी निकालना है। ए बी मतलब होता है हाइट ऑफ ट्री। क्या होता है? हाइट ऑफ ट्री होता है, निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर किया, ये वाला। दो बार यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये नहीं था अपने पास, तो इसको निकालने के लिए हमने लगाया कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये फॉर्मूला लगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करने के बाद यहाँ पे 20 आया, सी ए डैश आया। कॉस 60 होता है 1/2, लिखा। 20 अपॉन सी ए डैश होता है। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो सी ए डैश इधर आ गया। इसको मैंने इधर ट्रांसफर किया तो 20 × 2 इधर आया, तो सी ए डैश इज इक्वल्स टू 40 मीटर हो गया। अब सी ए डैश बोलो, सी ए डैश बोलो या ए सी बोलो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे इसको सी ए या बोलो ए सी, यहाँ पे लिख दिया। अब इधर हमें नेक्स्ट साइड निकालनी थी, जो कि है सीबी डैश। क्या है? सीबी डैश। सीबी डैश कैसे निकालेंगे? tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बी सी अपॉन बी ए डैश। tan थीटा यानी tan 60 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ये बेस आएगा 20। tan 60 मतलब होता है √3 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 20। ओके, तो इधर क्या होगा? 20 √3 इक्वल्स टू बी सी। तो मैंने बी सी इक्वल्स टू क्या लिखा? 20 √3 मीटर। ये है आपकी क्या लेंथ, जो बेस में था, ब्रोकन के नीचे का उसका पार्ट। अब इन दोनों को मिला के हमें क्या मिल जाएगा? टोटल हाइट। तो यहाँ पे वही किया। देयर फोर हाइट, हाइट ऑफ ट्री कितना है? ए सी प्लस बी सी। तो ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री है 40 प्लस 20 √3 मीटर। ये आ गया आपका हाइट। ये क्या आ गया आपका? हाइट। तो ये क्वेश्चन इतना ही था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।